क्या मोदी के बाप से देश चलता है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के लिखा हुआ संविधान से चलता है? क्या मोदी को या अमित शाह को अपना घर बेचकर बाबा साहब को मूर्ति बनाना पड़ेगा? शर्म नहीं आ रहा है ऐसे ऐसे झूठा जुमला और हरामखोर प्रधानमंत्री को? भाजपा जो पार्टी है इसका डायरेक्टर मोहन भागवत है और हीरो जो है ये मोदी है। अब मोदी कौन हीरो है? झूठ बोलने में, समाज को मूर्ख बनाने में, समाज को ठगने में और समाज को बहलाने और समाज को फुसलाने में ये माहिर है, इसलिए मोदी को हीरो। भाई साहब टैलेंट की बात मत कीजिए, टैलेंट की बात कीजिएगा तो फिर मैं जाति पाति पर आ जाऊंगा। इसलिए कि मैं संविधान को मानने वाला हूँ और बाबा साहब को मानने वाला हूँ, इसलिए मैं किसी जात को नहीं मानता हूँ। नहीं तो आपको क्या लगता है कोई अगर जात पर अगर जाइएगा तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर चमार थे, उनसे बड़ा कोई फॉरवर्ड चाहे कोई भी काबिल या ज्ञानी पैदा लिया धरती पर? किस टैलेंट की बात कर रहे हैं भाई साहब? अगर टैलेंट फॉरवर्ड ही था तो फिर देश का संविधान फॉरवर्ड क्यों नहीं लिखा? एक दलित एक शूद्र समाज के बेटा से क्यों लिखवाया गया? किस टैलेंट की बात कर रहे हैं भाई? संसद भवन से जिस तरीके से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के प्रतिमा को हटाया गया है, तब से लेकर लगातार जो है सियासत जोरों पर है। इसको लेकर बहुजन आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोल्डन दास जी क्या सोचते हैं, इनसे बयान लेंगे। इससे साफ जाहिर होता है कि वो संविधान विरोधी हैं। एससी एसटी ओबीसी अति पिछड़ा मुस्लिम समाज वो विरोधी हैं और वैसे वैसे जो बाबा साहब को हटाने की बात करते हैं, जो संविधान हटाने की बात करते हैं, उसको देश से हटा देना चाहिए। इसलिए कि बाबा साहब को मूर्ति क्यों हटाया जा रहा है? क्या किसी का बाप का घर में है? संसद भवन जो एक संवैधानिक स्थल है, तो फिर बाबा साहब को मूर्ति से पेट में दर्द क्यों? क्या किसके पेट में दर्द हो रहा है? मोदी जी का, अमित शाह का, फॉरवर्ड का, धन बल का, बाहुबल का, पूंजीपति का, सामंतियों का, मनुवादियों का पेट में दर्द है। अगर दर्द नहीं है तो फिर बाबा साहब की मूर्ति क्यों हटाया जा रहा है? नवीनीकरण की जा रही है संसद की, कोई क्षति ना आ जाए मूर्ति को, इसलिए हटाया गया, बताया गया था। आपका कहने का मतलब है कि यहाँ ये संसद भवन से मूर्ति हटाकर नया संसद भवन में शिफ्ट किया जाएगा, यही कहना ना आपका? नए संसद भवन में तो नहीं किया जाएगा। तो फिर मूर्ति हटाया कहाँ ले जाया जाएगा? मोदी के घर में या अमित शाह के घर में? बड़ी मूर्ति लगाई जाए। भाई साहब 500 अरब का 500 करोड़ का पुल बन जा रहा है, 500 करोड़ का आपको स्टेडियम बन जा रहा है, और जो देश का मालिक है, जो देश का संविधान रचयिता है, उनका मूर्ति बनाने में आपको बेटा क्यों मर जा रहा है? क्या मोदी के बाप के घर से पैसा खर्च करना पड़ रहा है? क्या मोदी के बाप से देश चलता है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के लिखा हुआ संविधान से चलता है? क्या मोदी को या अमित शाह को अपना घर बेचकर बाबा साहब को मूर्ति बनाना पड़ेगा? शर्म नहीं आ रहा है ऐसे ऐसे झूठा जुमला और हरामखोर प्रधानमंत्री को? देखिए, प्रधानमंत्री को अशोभनीय भाषा बोल रहे हैं। देखिए मीडिया महोदय, हम तो प्रधानमंत्री का शोभनीय भाषा बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री का जब से सरकार आया है तब से दलित बैकवर्ड मुस्लिम समाज को, बेटी बहन को बलात्कार किया जा रहा है, हत्या किया जा रहा है, जमीन लूटा जा रहा है, उसका एफआईआर तक नहीं किया जा रहा है, और फॉरवर्ड के बेटी कोई छू दे रहा है उसको फांसी हो जा रहा है। ये कौन सा अशब्द और शब्द का पाठ पढ़ाना चाह रही मीडिया महोदय? फिर भी तो मोदी जी ही जीत रहे हैं। देखिए आप लोग देश का चौथा स्तंभ है और सच के साथ रहिए, ना कि मोदी के साथ रहिए। अगर मोदी सही है तो मोदी के साथ रहिए, और मोदी जो कुकर्म कर रहा है, मोदी जो समाज के मूर्ख बना रहा है, उसको भी खुलासा कीजिए। जनता मोदी को चुन रही है, बड़ा सवाल तो यही है। तमाम जो आरोप हैं, उन सभी आरोपों के बावजूद मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री। मैं किसका किसका मानूं मीडिया महोदय? मीडिया कहता है कि जनता चुन रहा है, फॉरवर्ड कहता है कि हम चुन रहे हैं, और दलित बैकवर्ड मुस्लिम कहता है कि उसे ईवीएम चुन रहा है। किसका मानूं? आपका क्या मानना है? मेरा मानना है कि उस ईवीएम चुन रहा है। 2-2 बजे रात तक कभी सुने थे? 2014 से पहले कितना बार रात में काउंटिंग हुआ था? कितना बार गिनती होता था वोटिंग का? कितना प्रधानमंत्री को सुने कि सांसद के वार्ड सदस्य मुखिया का प्रचार करने जाता था? तो ये प्रधानमंत्री कम और ये प्रचार मंत्री ज्यादा है, और ये दलित बैकवर्ड के दुश्मन और फॉरवर्ड का रखेल है। जैसे फिल्म बनता है ना, तो फिल्म में बहुत तरह के बहुत भूमिका होता है, डायरेक्टर का कुछ और, हीरो का कुछ और कॉमेडी का कुछ और। इसीलिए ये भाजपा जो पार्टी है इसका डायरेक्टर मोहन भागवत है और हीरो जो है ये मोदी है। अब मोदी कौन हीरो है? झूठ बोलने में, समाज को मूर्ख बनाने में, समाज को ठगने में और समाज को बहलाने और समाज को फुसलाने में ये माहिर है, इसलिए मोदी को हीरो बनाया गया है। और मोदी बैकवर्ड नहीं, ये फॉरवर्ड बैकवर्ड है भाई साहब। मोदी से कौन पूछने गया था कि तुम कौन जात हो? मोदी से कौन पूछने गया था कि तुम्हारा बाप का नाम क्या है? कोई प्रधानमंत्री से पूछता है जात? डीएम एसपी से है औकात किसी का? कोई पूछेगा कि आप कौन जाते हैं?
लेकिन वो खुद से क्यों बता रहे हैं कि मैं बैकवर्ड हूं? अगर बैकवर्ड आप हैं तो भारत में 28 राज्य है ना, 28 राज्य में कितने बैकवर्ड समाज के डीजीपी और मुख्य सचिव? हमको डाटा कार्ड को दिखाइए। मैं जिस राज्य से बिलोंग करता हूं मीडिया महोदय, वहां 38 जिला है और 38 जिला में आधा से अधिक फॉरवर्ड आईएएस और आईपीएस है, जो कि बिहार में जातीय जनगणना भी हुआ। जातीय जनगणना क्यों हुआ था? कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी होगा। तो 90% प्लस SC ST OBC मुस्लिम को वहां आबादी पाया गया, तो फिर 90% IAS IPS और SDO CO BDO थाना अध्यक्ष बिहार में बहाल क्यों नहीं? लेकिन अब तो वो कोर्ट उनके अंदर टैलेंट है तो कौन बनेगा? वो एग्जाम दे रहे हैं, वो क्रैक करके जा रहा है। भाई साहब टैलेंट की बात मत कीजिए, टैलेंट की बात कीजिएगा तो फिर मैं जाति पाति पर आ जाऊंगा। इसलिए कि मैं संविधान को मानने वाला हूँ और बाबा साहब को मानने वाला हूँ, इसलिए मैं किसी जात को नहीं मानता हूँ। नहीं तो आपको क्या लगता है कोई आईएएस कैसे अगर बनेगा? जात पर अगर जाइएगा तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर चमार थे, उनसे बड़ा कोई फॉरवर्ड चाहे कोई भी काबिल या ज्ञानी पैदा लिया धरती पर? किस टैलेंट की बात कर रहे हैं भाई साहब? अगर टैलेंट फॉरवर्ड ही था तो फिर देश का संविधान फॉरवर्ड क्यों नहीं लिखा? एक दलित एक शूद्र समाज के बेटा से क्यों लिखवाया गया? किस टैलेंट की बात कर रहे हैं भाई? जो टैलेंटी जो ज्ञानी होता है, अनिल किशोर यादव एडीजी कमजोर वर्ग के थे, उनसे बड़ा दबंग, उनसे बड़ा ईमानदार और उनसे बड़ा वनिष्ठ और उनसे बड़ा ज्ञानी कोई आईपीएस पूरे यदि भारत में नहीं है। मैं लिख के दे रहा हूं। उनको जानते क्या किया गया? बिहार से उनको भोपाल भगा दिया गया। किस टैलेंट की बात कर रहे हैं? इसलिए मोदी के अगर औकात है तो संविधान छू के दिखाए, उसको संविधान के तलवार से हाथ काट देंगे। मैं दिल्ली आया हूं और मोदी को असली औकात दिखाने आया हूं। 26 तारीख के जंतर मंतर में आंदोलन है और हमको देखना है कि मोदी के झूठा प्रधानमंत्री के कितना औकात है और दिल्ली पुलिस के कितना गोलियों, कितना बंदूक, कितना बम है, मैं देख लूंगा। और 26 के बाद बाबा साहब को लड़ाई भी लड़ा जाएगा, बाबा साहब को मूर्ति को बचाया भी जाएगा। ये लड़ाई बाबा साहब की मूर्ति का नहीं है भाई, ये लड़ाई SC ST OBC मुस्लिम समाज का मान सम्मान की लड़ाई है। ये SC ST OBC और मुस्लिम समाज का हक और अधिकार की लड़ाई है। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अगर कोई आलोचना करता है, जब बाबा साहब जैसे जैसे को सम्मान मोदी नहीं देगा, ये हरामखोर, तो आम आदमी का क्या औकात है? नहीं, प्रधानमंत्री मोदी जी संसद भवन में जाते हैं, संविधान को चूमते हैं, शीश नवाते हैं, तो आप कह रहे हैं कि मीडिया महोदय संविधान को चूम नहीं रहे हैं, संविधान को शीश नहीं नवा रहे हैं। वो अफसोस कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि अच्छा अबरी भर ऐसे आ गया है, लेकिन अगला बार हटा दूंगा। अगर कोई किसी को पैर छूता है तो ये मत सोचिए कि वो आपको सम्मान कर रहा है, आपको स्वार्थ के लिए भी किसी को पैर छुआ जाता है मीडिया महोदय। और गरज में गधा के भी बाप कहा जाता है। और अगर भारत का लोग इतना जाग गया है कि मोदी को बैक फुट पर ला दिया है, अगर ईवीएम और रात तक गिनती नहीं होता तो मोदी प्रधानमंत्री दूर की बात है विपक्ष में बैठने के लायक नहीं होता। आप जिस बिहार की बात कर रहे हैं वहाँ 40 में 30 सीट तो जीती है भाजपा एनडीए गठबंधन। अरे भाई साहब मैं बता तो रहा हूं कि 40 में 30 जीत गया, पिछला बार 40 में 39 जीता था, 9 क्यों हार गया? किस मोदी का बात करें? मोदी के ही राज में यही दिल्ली की धरती पर निर्भया को गैंग रेप हुआ था, उसमें सबको फांसी हो गया। और यही दिल्ली की धरती पर मोदी के राज में बहन प्रोफेसर रितु सिंह को बर्खास्त कर दिया गया। झूठा केस में कितना मुकदमा किया गया, पुलिस के द्वारा कितना प्रताड़ित किया गया, पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया गया, पुलिस के द्वारा कितना उनके साथ बदतमीजी किया गया। क्या मोदी को लंकवा मार दिया? क्या मोदी को सांप सूंघ लिया? क्या प्रोफेसर रितु सिंह देश की बेटी नहीं थी? जो प्रोफेसर रितु सिंह के साथ हुआ, जो मणिपुर बेटी बहन के साथ हुआ, अगर सेम मोदी के बेटी और अमित शाह और राजनाथ सिंह के बेटी बहन के साथ होता, क्या उसको लंकवा मारता? क्या चुप होता? तो मैं आपके न्यूज चैनल के माध्यम से यही बताना चाह रहा हूं SC ST और मुस्लिम समाज के नौजवान क्रांतिकारी साथी को कि लड़ना सीखो। और हलाल बकरा के किया जाता है, शेर का नहीं। और लड़ने वाला के हमेशा इतिहास लिखा गया है, जैसे भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, उधम सिंह, सभी को इतिहास आप लोग पढ़ लिए मीडिया महोदय। फूलन देवी भी देश की बेटी थी, शेड्यूल कास्ट की बेटी थी। तो मैं बाबा साहब को मानता हूं तो मैं सुभाष चंद्र बोस को भी मानता हूं। बाबा साहब के संविधान मानता हूं तो सुभाष चंद्र बोस क्या बोले थे कि टीट फॉर टाइट, ईट का जवाब पत्थर से दो। और बाबा साहब IPC में हमको संवैधानिक अधिकार भी दिए हैं 96 से 106 तक कि पुलिस भी अगर आपको माँ के गाली देता तो आप पुलिस को माँ को गाली दीजिए। और आर्टिकल 14 आप लोग पढ़ लीजिए। जितना जान प्यारा प्रधानमंत्री का है उतना जान प्यारा आम आदमी का भी है। और प्रशासन का कर्तव्य बनता है कि जितने निष्ठा और जितनी ईमानदारी से प्रधानमंत्री को मान सम्मान का ख्याल रखता है, उतना एक आम इंसान को भी ख्याल रखेगा।
और अगर नहीं रखेगा तो संविधान के जूता से पुलिस को या प्रधानमंत्री को पीट सकते हैं। चलिए सर, एक आखिरी सवाल, क्या बाबा साहब की मूर्ति को वहीं रहने देना चाहिए या क्या सोचते हैं? बाबा साहब की मूर्ति जहाँ वहीं रहना चाहिए, हाँ। और अगर कहीं और कमी है तो वहाँ नया मूर्ति बनवाकर और वहाँ स्थापित किया जाए। इसलिए कि जो धरती पर है वो मोदी का बाप का धरती नहीं है, जो जगह पर है वो मोदी का बाप का जगह पर नहीं है, वो सरकारी जगह पर है, वो संवैधानिक जगह पर है। तो ये गोल्डन दास है, और जैसा मैंने